अब देवियों और सज्जनों, दूसरा संहिता आ रही है रुद्र संहिता। इसके 5 खंड हैं, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। एक एक करके हम कथा क्रम में चलेंगे। विद्येश्वर संहिता में कथा सुनाने के बाद एक बार फिर साधु संतों ने प्रश्न पूछे कि शिव पार्वती का दिव्य चरित्र सुनाइए, निर्गुण शिव कैसे हैं, सृष्टि के पहले क्या था, बाद में क्या था, शिव जी प्रसन्न कैसे होते हैं, शिव जी के अंग से विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे उत्पन्न हुए, और उनके गृहस्थाश्रम की कथा सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं यही प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तो पूछा ऐसी नौबत क्यों आई? तो नारद जी को एक बार मोह जाग गया। नारद जी तो सबने पूछा नारद जी को मोह जाग गया, ऐसा नारद जी ने क्या किया? तो देखिए अब संक्षेप में कथा आती। नारद जी एक बार घूमते घूमते जा रहे तो गंगा की तलहटी पे बैठ गए। गंगा जी बह रही, गुफा में उनका हृदय शांत हो गया, मन नियंत्रित हो गया और समाधि घट गई। नारद जी की समाधि घटी तो इंद्र को लगा कि कहीं मेरा आसन तो नहीं लेना चाहते। जिनके पास सत्ता होती वो लोग डरे ही रहते हैं हमेशा। तो इंद्र तो बहुत बड़ा सत्तासीन है, तो उसने कहा क्या करना चाहिए? तो कामदेव को भेजा कि इनकी तपस्या भंग करो। कामदेव ने प्रयास किया पर नारद जी की तपस्या भंग नहीं होती। तो कामदेव समझ गया कि यूं तो मैं इनकी तपस्या भंग नहीं कर सकता हूं। तो कामदेव ने अपने साथियों को रोका, बोले देखो मेरे पास एक तरीका, अभी तपस्या भंग करता हूं। तो सीधे प्रणाम किया और नारद जी की प्रशंसा की कि मैं मान गया कि आप मुझको भी जीत चुके। बस फिर क्या, प्रशंसा के शब्द कान में पड़े तो नारद जी की भी तपस्या भंग होने लगी। 3 काम करो तो अच्छे अच्छों की तपस्या भंग हो जाती। प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा। सबसे पहले प्रणाम किया, उसके बाद मालाएं पहनाई। ये जो मालाओं का चक्कर है ये भी बड़ा खतरनाक। हमको तो रोज इतनी माला पहनाते हैं, यजमान लिस्ट लेके ही घूमता रहता है। आप तो फिर भी अच्छे लोग हैं, 1-2 माला में ही निपटा दिया। कई जगह तो लोग हमको माला पहना के धीरे से यजमान हमारे कान में कहते हैं पंडित जी माला पहना रहे हैं तो आप उतार के उधर मत रखना, इधर रखना। तो हम पूछते हैं इधर क्यों रखना? नहीं, वापस उठाने में सुविधा रहेगी, क्योंकि माला 5 ही है, पहनाने वाले 50 हैं, तो रिपीट करते रहेंगे। अब बताओ माला हमको पहना रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं पहना रहे हैं, पहनाने वाले का अहंकार संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि लिस्ट में जिसका नाम छूटा वही रूठा। इसलिए नाम जो आपकी बात, आप तो ताली बजाओ, आपकी बात कहाँ कर रहे हैं? आप तो बहुत अच्छे लोग। किसी को प्रणाम करो, किसी को पुष्प पहनाओ और उसकी प्रशंसा करो। नारद जी गए काम से। नारद जी को लगा मैंने काम को जीत लिया, तो नारद जी तुरंत पहुंच गए, शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी समझ गए, चाल से ही समझ गए कि बाबा गया काम से। नारद जी ने कहा शिव जी आपको पता लगा कि मैंने काम को जीत लिया है? और काम को ऐसा किया, काम 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 बोलते रहे। शिव जी ने कहा नारद जी आप संत हैं, आपके मुंह से लोग राम कथा सुनना चाहते हैं, आप 15 मिनट से तो मुझे ही काम कथा सुना रहे हैं। चलो मुझे सुना दिया, पर यह बात विष्णु को मत सुनाना। किसी को कोई काम न करने को कहो तो वो जरूर करता है। नारद जी समझ गए शिव जी को जलन हो रही, तो चलो विष्णु जी को सुनाए। विष्णु जी तो विष्णु जी हैं, छेड़छाड़ करते ही रहते हैं। विष्णु जी ने कहा अच्छा नारद जी ऐसा है, बहुत बढ़िया काम हुआ। और जब चले तो विष्णु जी विचार करने लगे, बेगी सो मैं डारे उखारी पन हमारे सेवक हितकारी। इसके मन में गर्व का जो भारी वृक्ष का अंकुरण हो गया है, मैं उसको जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। तो भगवान विष्णु ने एक माया नगरी रची, उस मशील निधि राजा विश्वमोहिनी कन्या की, सब माया नगरी थी। इतनी सुंदर कन्या। नारद जी गए, पूछा, बोले ये राजा की कन्या का विवाह है राजकुमारी का। राजा ने देखा तो शिव नारद जी से कहा मेरी कन्या का हाथ हाथ में लेकर देखी ना, इसका भविष्य क्या होगा। सुकोमल सुंदर हाथ जैसे हाथों में आया नारद जी,
तो उस कन्या के भाग्य में लिखा था त्रिलोकपति इसका पति होगा, पर उल्टा पड़ गए चक्कर में और पड़ गए कि जो इसका पति होगा वो त्रिलोकपति होगा। तो नारद जी ने सोचा बहुत दिन जब तप कर लिया, इससे ही विवाह कर लो। देखो आप कैसे गया आदमी, जिसने काम को जीता वो एक कन्या पे मोहित हो रहा है। लेकिन ये तो स्वयंवर में मुझे तो वरमाला नहीं पहनाएगी, सुंदर होना चाहिए, मैं तो सुंदर नहीं हूँ, तो चलो विष्णु जी से सौंदर्य उधार ले लें। तो पहुंच गए, विष्णु जी से कहा आपका सौंदर्य दे दीजिए, कन्या का स्वयंवर है, वो मुझे वरमाला तभी पहनाएगी जब मैं आपके जैसा सुंदर दिखूंगा। विष्णु जी समझ गए इनको उधार का सौंदर्य चाहिए। भगवान ने नारद जी को बंदर की आकृति दी और नारद जी को लगा सुंदर की आकृति हो गई। बंदर और सुंदर में इतना ही फर्क हो जाता है, बस अहंकार का। अहंकार आ जाए तो सुंदर बंदर हो जाएगा, और अहंकार चला जाए तो बंदर भी सुंदर हो जाता है। जैसे हमारे हनुमान जी हैं तो बंदर पर कितने सुंदर है। नारद जी को बंदर की आकृति दी, पर बंदर की आकृति न तो नारद किसको, उस कन्या को तो दिख रही, किस किस को दिख रही है, बाकी सब नारद जी को नारद समझ रहे हैं, पर कन्या ने बंदर देखा। शिव जी के दो गण भी पीछे पीछे शिव जी ने छोड़े, उनने भी देखा, कन्या ने वो पंक्ति छोड़ दी नारद जी को बड़ा। और कन्या आगे गई तो देखा उधर से विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ आ रहे। उस विष मोहिनी कन्या ने विष्णु जी को माला पहनाई। नारद जी को बड़ा खराब लगा, मेरे साथ छल किया, मेरे साथ धोखा किया, आपने ऐसा क्यों किया। बड़ी गुस्सा आ गई उनको, बस उन्होंने एक के बाद एक शाप गिन के दे दिए। विष्णु जी सुनते रहे। लक्ष्मी जी ने बोला ये इतने आपको शाप दे रहे हैं, आप क्यों इनको सहन कर रहे हैं। पर उन्होंने कहा देवी इस मुँह से स्तुति भी बहुत सुनी है। और थोड़ी देर में दृश्य आया, जब हरि माया दूरी निवारी। विष्णु जी ने जैसी माया हटाई, नहीं तह रमा न राजकुमारी, न वहां लक्ष्मी जी थी न वहां राजकुमारी थी। तब नारद जी रोने लगे, मुझसे अपराध हो गया है, मैंने आपको अपशब्द बोले, मेरा मन अशांत हो गया है, मुझे टूटन लगती है। तब विष्णु जी ने कहा मन अशांत हो तो शिव चरित्र सुनना चाहिए। जाओ नारद, अब तुम्हारी अशांति शिव जी की कथा ही मिटा सकती है। तो नारद ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने शिव तत्व पर चर्चा आरंभ करी। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, जब सारा जगत नष्ट हो गया, जब रस और रंग का अभाव हो गया, ब्रह्मा जी बताते हैं कि नारद सुनो मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं। उस समय तदत सत ब्रह्म, जो श्रुति में सत शब्द सुना जाता है, नाम तथा रूप से भी शून्य शब्द आया। और अपनी लीला से उन्होंने, उस परम शिव ने एक मूर्ति की कल्पना की, और उस मूर्ति में शुद्ध रूप में ईश्वर की मूर्ति में वो पर ब्रह्म समा गया। वही मूर्ति सदा शिव हैं, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। और उन्होंने एक शक्ति की सृष्टि की जो अंबिका कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। तो जो सदा शिव हैं, परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु महेश्वर जिनके नाम हैं, उनका रूप कैसा था। तो पंचवक्र प्रसन्नात्मा दशबासु त्रिशूल दृक। इस श्लोक में हमारे काम का एक शब्द है पंचवक्र प्रसन्नात्मा। वो जो प्रसन्न आत्मा रूप है भगवान का, वो कैसा है, पंचवक्र प्रसन्नात्मा। प्रसन्नात्मा का अर्थ समझते हैं, मुस्कुराता हुआ आनंदित चेहरा। परमात्मा का पहला रूप ही प्रसन्नात्मा है। और परमात्मा अपने भक्तों से भी कहता है तुम्हारा भी चेहरा मुझे सदैव प्रसन्न दिखना चाहिए, तो जरा मुस्कुराइए। अरे आप फिर सीरियस हो गए। मैं एक बार भी मन से नहीं बोलता, ये सब श्लोक का हिंदी करता हूं। पंचवक्र प्रसन्नात्मा का अर्थ होता है जरा मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, उदास मत रहिए, दूसरों को भी उदास मत रखिए। उनके जो 5 मुख हैं, प्रत्येक में 3 नेत्र हैं, जो काल रूपी ब्रह्म है, जो एक ही समय में शक्ति और शिवलोक के नाम से निर्माण करते हैं, जिसको काशी कहते हैं। यह क्षेत्र आनंद का सेतु है, इसको आनंद वन कहा गया है। बाद में अभिमुक्त नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। और देवियों और सज्जनों, ब्रह्मा जी की जो बातचीत नारद जी से हो रही है, उसको अभी हम समाप्त करते हैं। धीरे धीरे हम कथा को कल की ओर लिए चलते हैं।